चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एलजी सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, कहा उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। एलजी ने कहा कि पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन इसके बावजूद समाधान नहीं निकला। इसी पानी को चोरी करके टैंकर माफिया को बेचा जा रहा है। घर में तपस्या हो सकती है तो ये नाटक क्यों? मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के कन्याकुमारी में ध्यान पर उठाए सवाल। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के कन्याकुमारी में ध्यान को लेकर सवाल उठाए। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने घर में तपस्या कर सकते थे। चेन्नई से मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी से सनसनी क्रू मेंबर को मिली चिट्ठी। दरअसल चेन्नई से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। क्रू मेंबर को बम से उड़ाने संबंधी धमकी भरा पत्र मिलने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 7वें चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। बता दें कि आज 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है और चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। पुणे पोर्श कार हादसे में क्राइम ब्रांच ने एक्शन लेते हुए आरोपी नाबालिग की मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल ने बेटे के ब्लड सैंपल से न केवल छेड़छाड़ की थी बल्कि इसे बदल भी दिया था। पनवेल में सलमान खान की गाड़ी पर हमले की थी। योजना लॉरेंस बिश्नोई का था। प्लान पाकिस्तान से आने थे हथियार। जी हां, मुंबई पुलिस का कहना है कि खुफिया सूचना पर काम कर पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और अभिनेता सलमान खान पर हमले की योजना की पड़ताल कर रही है। केजरीवाल बोले, कल 3 बजे करूंगा सरेंडर, दिल्ली के काम नहीं रुकने देंगे, जेल के अंदर से चलाएंगे सरकार। दरअसल दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्हें जेल में जनता की चिंता होती है, जेल के अंदर से भी दिल्ली के काम चलते रहेंगे। बिहार में गर्मी हुई जानलेवा, लू से तीसरे दिन 51 की मौत, दारोगा समेत 10 मतदान कर्मियों की गई जान। राज्य के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रहने को कहा है। चुनावों के बीच महंगाई से मिली राहत, सस्ता हो गया एलपीजी सिलेंडर। जी हां दोस्तों, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 70 रुपए की कमी की गई है, लेकिन घरों में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो के एलपीजी सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2 जून की रात से बढ़ेंगी टोल की दरें। एनएचएआई ने जारी की लिस्ट 25 रुपए तक हुई बढ़ोतरी। इसके साथ ही नई रेट लिस्ट भी जारी कर दी गई है और बताया गया है कि एचसीएम और ईएसआई वाहनों पर भी 15 रुपए सिंगल यात्रा पर दर बढ़ाया गया है। व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंचे तेजस्वी बोले, बिहार देगा चौंकाने वाला रिजल्ट। 300 पार इंडिया गठबंधन। कमर दर्द के चलते तेजस्वी व्हीलचेयर पर वोट करने पहुंचे। बागेश्वर बाबा के भाई शालिग्राम का नाम एक बार फिर विवादों में है। इस पर शालिग्राम पर महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप लगा है और मारपीट की घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। 4 धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में काउंटर पर ऑफलाइन पंजीकरण आज 1 जून से शुरू हो गए हैं। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा के पंजीकरण केंद्र पर 12 बजे से पहले ही स्लॉट खत्म होते ही सुबह से खड़े यात्रियों ने जमकर हंगामा कर दिया। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि यात्रियों को समझाने के लिए पुलिस को मौके पर आना पड़ा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने विवादों के बीच लंबी छुट्टी पर जाने का फैसला लिया है। उन्होंने छुट्टी पर जाने के लिए बिहार सरकार को आवेदन भी सौंप दिया है। मिर्जापुर में हीट वेव की चपेट में आकर चुनाव ड्यूटी में आए 9 कर्मचारियों की मौत हो गई। वहीं 20 से अधिक होमगार्ड को मंडलीय अस्पताल में स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। आजम खान को हुई 10 साल की सजा। पत्नी तंजीम फातिमा बोली कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 3 डिग्री अधिक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के तहत उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीट पर शनिवार को मतदान शुरू हो गया। इस चरण में मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 144 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में पेंट कारखाने में आग लगने से 3 की मौत। पुलिस ने बताया कि ये लोग पेंट और थिनर के कारखाने में कर्मचारी थे और 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने 6 जून तक केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां तैनात रखने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 1 जून को मतदान होने के बाद केंद्रीय बल के आधे जवान यहां से चले जाएंगे, लेकिन 6 जून तक 400 कंपनियां यहां तैनात रहेंगी।
अमेरिकी हथियारों से रूसी सेना पर हमला करेगा यूक्रेन, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी मंजूरी। जी हां, रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ उसके हथियारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के सैन्य ठिकानों पर उसके हथियार दागने की इजाजत दी है। बाइडेन के इस फैसले से रूस भड़क गया है और रूस ने परमाणु हमले की चेतावनी दी है। रूस ने कहा कि वह झांसा नहीं दे रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा कि गाजा युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि हमास की शासन करने और युद्ध करने की क्षमता का खात्मा नहीं हो जाता। HDFC ने UPI सहित अपने सभी लेन देन के लिए नया नियम किया लागू। जी हां, HDFC बैंक ने कम मूल्य के ट्रांजैक्शन के लिए टेक्स्ट अलर्ट बंद करने का फैसला किया है। HDFC बैंक का यह फैसला 25 जून से लागू होगा। RBI ने ICICI बैंक और यस बैंक ग्राहक सर्विसेज के लिए तय निर्देशों का पालन ठीक तरह से न करने की वजह से 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जी हां, RBI के द्वारा ऐसे बैंकों में सख्ती की गई है जो कि तय नियमों को मानने में आनाकानी कर रहे हैं। दोस्तों, देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।